प्रिय दर्शकों, आप सभी का नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है, आपका शिक्षक कौन है। तो इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले आपको दो लाइनें कहते हैं। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों से वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, अब तैर के नदियां पार करो। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी हम दूसरे पर भरोसा रखते हैं और वो उम्मीद हमारी पूरी नहीं होती है, तो हमको अपने अंदर वो चीज डेवलप करना है कि संघर्ष हम खुद करना सीखें, न कि दूसरों के साथ मिलकर चलना सीखें। तो यहाँ पर इस समाज को जो सभ्यमय, संस्कारमय और चरित्रमय और इस राष्ट्र को विकसित करने वाला हमारा जो शिक्षक साथी है, तो उसमें कितने तरह के हमारे पास शिक्षक हैं। तो एक औसत दर्जे का शिक्षक बताता है, अच्छा शिक्षक समझाता है, और श्रेष्ठ शिक्षक प्रदर्शित करता है, और महान शिक्षक प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ पर चार तरह के शिक्षकों के बारे में बताया गया है। पहला जो औसत दर्जे का शिक्षक है, वो चीजों को सिर्फ बता देता है कि किताब में ये चीज दिया है, ऐसा होता है, बस। और दूसरा नंबर पर जो शिक्षक हमारा, जिसको एक अच्छा शिक्षक, वो चीजों को बताने के साथ साथ समझाता भी है। जो भी टॉपिक में आएगा उसको इस समाज से कोरिलेट करेगा और उसको अच्छे से उदाहरण सहित पूरी तरह से इसको समझाएगा कि बच्चे को अच्छी तरह से वो चीजें क्लियर हो जाए, ताकि उसके अंदर डाउट नाम की कोई चीज न रहे। फिर वो अभ्यास प्रश्न भी कराएगा, फिर आपकी दिक्कतों को भी वो जानने की कोशिश करेगा कि आप कैसे बैकग्राउंड से आते हैं। तो सारे सिचुएशन को वो देख करके ही चीजों को समझाने की कोशिश करता है। जो जिस बैकग्राउंड से रहता है, जो जिस एरिया से बिलोंग करता है, उसके अकॉर्डिंग वो उदाहरण दे करके और काफी किताब अच्छी तरह से नोट्स वगैरह तैयार कराता है। तो इसको बोलते हैं अच्छा शिक्षक। एक होता है जो तीसरे नंबर के शिक्षक हैं, वो एक श्रेष्ठ शिक्षक प्रदर्शित करता है, बताने के साथ साथ समझाता भी है, और ये शिक्षक चीजों को प्रदर्शित भी करता है। जैसे साइंस का टीचर है तो वो भी वही किताब पढ़ाएगा, उसमें चीजों का डिफिनीशन है, एक्सपेरिमेंट है, तो एक्टिविटी है, तो इन सारी चीजों को, एक्टिविटी को कराएगा, एक्सपेरिमेंट को कराएगा, किताब की लिखी हुई चीजों को। ये शिक्षक हमारा जो श्रेष्ठ शिक्षक, उत्कृष्ट शिक्षक, इनोवेटिव शिक्षक होता है, उन चीजों को क्या करता है, वो प्रदर्शित करता है कि किताबें जो कह रही है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत। तो इससे क्या होता है, बच्चे जानता है कि जो किताब लिखी है वो सही है, और उसके प्रति जब चीजों को देखता है, हम उसको लाख बताएंगे कि ये चीज ऐसा होता है, लेकिन जब चीजों को एक बार ला करके उसके सामने हम दिखा देंगे तो उसको फिर किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमारे होते हैं श्रेष्ठ शिक्षक, जिनको बोलते हैं उत्कृष्ट शिक्षक। तो ऐसा होते हैं। और एक होता है हमारा जो चौथे नंबर पर है, महान शिक्षक, जो प्रेरणा देते हैं। इनका काम होता है आपको मोटिवेट करना, आपकी बिखरी हुई एनर्जी को केंद्रित करना। जैसे एक लेंस है, लेंस से प्रकाश की किरण गुजरती है या प्रकाश गुजरता है, तो उसमें वो कागज के टुकड़े को वो नहीं जला पाता है, क्योंकि उसकी जो लाइटें जा रही हैं इधर उधर बिखरी हुई हैं। जब उसी को, जो लेंस का फोकस है, उसके फोकस पर जब हम आगे पीछे करते हैं, तो उसका एक पॉइंट, जितने प्रकाश हैं, एक बिंदु पर जाकर के केंद्रित हो जाते हैं, तो कागज का टुकड़ा 1 से 2 मिनट में जल जाता है। और उस तरह से आप जितनी प्रकाश की किरण जा रही है लेकिन इधर उधर बिखरी हुई है, वो पूरा दिन सुबह से शाम तक लेकर के बैठ जाइए, सूर्योदय उगने से लेकर डूबने तक, लेकिन उस कागज के टुकड़े को कभी जला नहीं पाएगा। लेकिन उसकी एनर्जी को फोकस कर देने से वो कागज का टुकड़ा जल जाता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय छात्रों, इस शिक्षक का काम वो होता है कि आपकी बिखरी हुई एनर्जी को कंसंट्रेट करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, इनका काम होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, आपको एक गति देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, मोशन देते हैं। एक जो है कि ये डायरेक्शन देते हैं, ये इन्होंने क्या करते हैं, आपको एक्सेलरेट करते हैं, स्पीड देते हैं, वेलोसिटी देते हैं, ये सारा काम करते हैं। जो सबसे बड़ी चीज है, ये आपको एक नई सोच, आपके अंदर विचार, आपके अंदर एक थिंकिंग पावर ऐसा देते हैं, जिसके वजह से
किताबों को आप खुद पढ़ लेंगे कि किताबें क्या कह रही हैं, आपको किस डायरेक्शन में ले जा रही हैं। इनका काम होता है मोटिवेट करना, आपको एनर्जी से लबालब करना। जितना एनर्जी आपको एक खाने से नहीं मिलेगा, उतना एनर्जी इनकी बातों से मिलेगा। इनके स्पीच में इतना दम होता है कि यदि अपना ये स्पीच दे दे तो आपके बैठे हुए रूंगटे खड़े हो जाएंगे और आप कहेंगे कि अभी बुक हमारे पास होती तो मैं खोलकर पढ़ना शुरू कर देता। ये मतलब बिल्कुल एनर्जेटिक भी होते हैं, आपको एनर्जेटिक दिखना भी चाहते हैं, बताते भी है। तो इनका यही काम होता है कि आपको मोटिवेट करना, यानी अपने लक्ष्य को पहचानना। हर व्यक्ति के पास एक यूनिक गुण होता है, लेकिन उसको पहचान नहीं पाता है। लेकिन ये शिक्षक उसी गुण को, जिसको आप नहीं पहचान पाते हैं, ये शिक्षक हमारे उसको पहचानवाते हैं। तो इनका काम यही होता है। ऐसे सभी गुरुओं के लिए जो चारों तरह के शिक्षक हैं, उन सभी का मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से उनका मैं हार्दिक नमन वंदन करते हैं और कोट कोट प्रणाम करते हैं। ये सभी महान शिक्षक ही हैं, इसमें कोई ऐसा शिक्षक नहीं है। लेकिन यहाँ कैटेगराइज किया गया है, इसमें आप जान सकते हैं कि आपका शिक्षक किस कैटेगरी में है। यहाँ विलियम आर्थर वाट जो अमेरिकी लेखक हैं, इनका स्टेटमेंट है, कोई मेरा स्टेटमेंट नहीं है प्यारे छात्रों। तो इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक शिक्षकों के प्रति इन्होंने लाइनें ये लिखी। तो प्यारे छात्रों, जिंदगी आपकी है, फैसले आपका है। आप अपने आप को पहचानिए कि कहाँ हमको एनर्जी लगाना है। टॉपर में और सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले में बहुत अंतर नहीं होता है, वो केवल एक कंसंट्रेशन का होता है। ये कमजोर छात्र तब बन जाता है जब जहां हमारा लक्ष्य है एनर्जी को नहीं लगा पाता है, इधर उधर बिखर जाता है। और एक जो टॉपर होता है उसका फुल फोकस होता है उस सब्जेक्ट पर, उन विषय पर कि हमको क्या करना है, उसका लक्ष्य निर्धारित रहता है। और जो बीच वाला लड़का रहता है या कमजोर लड़का रहता है, उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। सब समान ही होते हैं, सबको समान शिक्षा मिलती है, लेकिन केवल कंसंट्रेशन और फोकस की वजह से लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें और भविष्य में आगे बढ़े और देश की रक्षा करें और अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाए, अपने गुरुजनों का इज्जत करें। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।